नमस्कार श्रोतों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल वेद अभ्यास पर। तो आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 16वां देव असुर संपदा विभाग। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे भरतवर्षी अर्जुन, परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करने का भाव, अंतःकरण की शुद्धता का भाव, परमात्मा की प्राप्ति के ज्ञान के दृढ़ स्थित भाव, समर्पण का भाव, इंद्रियों के संयमित रखने का भाव, नियंत्रित कर्म करने का भाव, संयम को जानने का भाव, परमात्मा प्राप्ति का भाव और सत्य को न छिपाने का भाव, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाने का भाव, मन और वाणी से एक होने का भाव, गुस्सा रोकने का भाव, कर्तापन का भाव, मन की चंचलता रोकने का भाव, किसी भी निंदा न करने का भाव, समस्त प्राणियों के प्रति करुणा का भाव, लोभ से मुक्त रहने का भाव, इंद्रियों का विषय के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्त होने का भाव, मद का भाव, गलत कार्य हो जाने पर लज्जा का भाव और असफलता पर विचलित होने का भाव, ईश्वरीय तेज का होना, अपराधों के लिए माफ कर देना का भाव, किसी भी परिस्थिति में विचलित न होने का भाव, मन को और शरीर से शुद्ध रहने का भाव, किसी से भी ईर्ष्या न करने का भाव और सम्मान न पाने का भाव, यह सभी तो देवीय स्वभाव को लेकर उत्पन्न होने वाले मनुष्य के लक्षण है। हे पुत्र, पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञानता का यह सभी आसुरी स्वभाव को लेकर उत्पन्न हुए मनुष्य के लक्षण है। देवीय गुणी मुक्त का कारण बनते हैं और आसुरी गुण बंधन का कारण माने जाते हैं। हे पांडुपुत्र अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवीय गुणों से युक्त होकर उत्पन्न हुआ है। हे अर्जुन, इस संसार के में उत्पन्न सभी मनुष्यों के स्वभाव दो प्रकार के ही होते हैं, एक देवीय स्वरूप और दूसरा आसुरी स्वरूप। उसमें से देवीय गुणों को तो विस्तार पूर्वक कहा चुका है और आसुरी गुणों को भी मुझसे सुन। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य यह भी जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वह न तो बाहर से और न अंदर से पवित्र होते, वह न तो कभी उचित आचरण करते हैं और न ही कभी उनमें से सत्य ही पाया जाता है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत झूठा है और इसके न तो कोई आधार है और न ही कोई ईश्वर है। यह संसार बिना किसी कारण के केवल स्त्री पुरुष के संसार से उत्पन्न हुआ है, कामोच्छा के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। इस प्रकार की दृष्टि को स्वीकार करने वाले मनुष्य, जिनका आत्मज्ञान नष्ट हो गया है, बुद्धिहीन होते हैं। ऐसा आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य केवल विनाश के लिए ही अनुपयोग कर्म करते हैं, जिससे संसार का अहित होता है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कभी न तृप्त होने वाली काम वासनाओं के अधीन झूठी मान प्रतिष्ठा के अहंकार से युक्त मोहग्रस्त होकर जड़ वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अपवित्र संकल्प धारण कर लेते हैं। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य जीवन के अंतिम समय तक असंख्य चिंताओं के अधीन रहते हैं। उनके जीवन का परम लक्ष्य केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही निश्चित रहता है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य आशा रूपी संकेतों, रस्य और बांधे हुए कामनाओं और क्रोध से अधीन होकर इंद्रिय विषय भोगों के लिए अदैव रूप के धन को जमा करने की इच्छा करते हैं। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि आज मैंने इतना धन प्राप्त कर लिया है, अब इससे और अधिक धन प्राप्त कर लूंगा, और पास आज इतना धन है, भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि शत्रु के मेरे द्वारा मारा गया और उन अन्य शत्रुओं को भी मेरे द्वारा मार डालूंगा। मेरे ही भगवान है, मैं मेरे समस्त ऐश्वर्यों को भोगने वाला हूँ और मैं ही सिद्ध हूँ और मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ और मैं ही सबसे सुखी हूँ। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि सबसे धनी हूँ, मेरे संबंध बड़े कुलीन परिवार से है, मेरे समान अन्य कौन है, मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, इस प्रकार मेरे जीवन मजा लूंगा। इस प्रकार आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य अज्ञानवश मोहग्रस्त हो जाते हैं। अनेक प्रकार की चिंताओं से भ्रमित होकर मोह रूपी जाल में बंधे हुए इंद्रियों, विषय भोगों की आसक्त आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य महान अपवित्र नरक में गिर जाते हैं। आसुरी स्वभाव वाले स्वयं ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी मनुष्य धन और झूठी मात प्रतिष्ठा के मन में लीन होकर केवल नाम मात्र के लिए बिना किसी शस्त्र विधि घमंड में स्थान यज्ञ करते हैं। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य मिथ्य अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध के अधीन होकर अपने और दूसरे
के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा में नींद करके हुए ईर्ष्यालु होते हैं। आसुरी स्वभाव वाले ईर्ष्यालु क्रूर कर्म और मनुष्य के अधम होते हैं। ऐसे अधम मनुष्य को संसार रूपी सागर में निरंतर आसुरी योगों ने गिरता रहता है। हे कुंती पुत्र, आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूर्ख मनुष्य अनेक जन्मों का आसुरी योनि को ही प्राप्त होते रहता है। ऐसे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर अत्यंत अधम गति को ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जीवात्मा का विनाश करने वाले काम, क्रोध और लोभ, यह 3 प्रकार के मनुष्य को नरक में ले जाने वाले हैं। इसलिए इन तीनों का त्याग देना चाहिए। हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य इन तीनों अज्ञान रूपी नरकों द्वारा मुक्त हो जाता है, वह मनुष्य अपनी आत्मा के लिए कल्याणकारी कर्म का आचरण करता हुआ परम गति को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य कामनाओं के वश में होकर शास्त्रों को विधि को त्याग कर अपने ही मन को उत्पन्न किए गई विधियों के कर्म करता है, वह मनुष्य तो सिद्धि को प्राप्त करता है, न सुख को प्राप्त करता है और न ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, मनुष्य को क्या कर्म करना चाहिए और क्या कर्म नहीं करना चाहिए, इसके लिए शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण होता है। इसलिए तुझे इस संसार में शास्त्र की विधि को जानकर कर्म करना चाहिए। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में दैव्यसुर संपद विभाग योग नाम 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब हमें लगे रहने की ताकत देता है। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।